नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज है 18 जुलाई 2025। एआई की दुनिया में आज एक बहुत बड़ा दिन है। वो दिन जब एआई असिस्टेंट का दौर खत्म हुआ और एआई एजेंट का दौर शुरू हो गया है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी का एक ऐसा वर्जन लॉन्च किया है जो सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके लिए असल दुनिया के काम भी करेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज एआई की दुनिया में और भी बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी एआई खबरें। आज की सबसे धमाकेदार खबर आ रही है ओपन एआई से। कंपनी ने चैट जीपीटी एजेंट को लॉन्च कर दिया है। यह कोई मामूली अपडेट नहीं है, ये एआई को इस्तेमाल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब चैट जीपीटी सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एक ऑटोनोमस यानी अपने आप काम करने वाला एजेंट है। आप इसे मुश्किल मल्टी स्टेप काम दे सकते हैं और ये उन्हें खुद ही पूरा करेगा। जैसे आप इसे कह सकते हैं कि मेरे दोस्त की शादी के लिए ड्रेस कोड और मौसम के हिसाब से एक आउटफिट प्लान करो और उसे ऑर्डर भी कर दो। चैट जीपीटी एजेंट वेब ब्राउज करेगा, एप्स के साथ इंटरैक्ट करेगा जैसे जीमेल और गिटहब, और आपका काम पूरा कर देगा। यह नया एजेंट ओपन एआई के पुराने ऑन ऑपरेटर और डीप रिसर्च फीचर्स को मिलाकर बनाया गया है और इसका सीधा मकसद एआई को एक डिजिटल वर्कर बनाना है। यह फीचर सबसे पहले प्रो, प्लस और टीम यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। सैम ऑल्टमैन ने इसके लॉन्च पर कहा, यू कैन फील द एजीआई, यानी अब आपको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का एहसास हो सकता है। जाहिर है, ओपन एआई के इस बड़े कदम के बाद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी चुप नहीं बैठे हैं। गूगल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज क्लाउड सर्विसेज को बढ़ाने के लिए $75 बिलियन के भारी भरकम निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एआई से जुड़े मुश्किल कामों को संभालने के लिए उनके सिस्टम को और भी ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद बनाएगा। साथ ही गूगल ने अपने बिग स्लीप एआई सिस्टम को भी डिप्लॉय किया है, जो साइबर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले डोमेन का पहले से ही पता लगाकर उन्हें डिसेबल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट अपने कोपायलट को एक एंटरप्राइज वाइड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बना रहा है। अब कोपायलट स्टूडियो में मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। इसका मतलब है कि अलग अलग कोपायलट एजेंट अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे वो एसएपी में हो, सेल्सफोर्स में या फिर टीम्स और आउटलुक में। ये एआई को बिजनेस के हर कोने में गहराई से इंटीग्रेट करने की एक बड़ी कोशिश है। अब बात करते हैं मेटा की, जिसका फोकस सोशल और वेयरेबल एआई पर बना हुआ है। मेटा ने भारत में यूजर्स के लिए इमेजिन मी फीचर लॉन्च किया है। इसके जरिए यूजर्स मेटा एआई का इस्तेमाल करके अलग अलग स्टाइल में अपनी तस्वीरें बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है मेटा का हार्डवेयर की दुनिया में बड़ा दांव। मेटा ने एसिलोर लक्सोटिका, जो रेबैन जैसे चश्मे बनाती है, उसमें अगली पीढ़ी के एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस के लिए $3.5 बिलियन का भारी निवेश किया है। यह साफ इशारा है कि मेटा का भविष्य कन्वर्सेशनल एआई और ऑगमेंटेड रियलिटी वाले वियरेबल्स में है। इसके साथ ही मेटा ने एक जरूरी सिक्योरिटी अपडेट भी जारी किया है, जिसमें एक ऐसे बग को ठीक किया गया है जिससे यूजर्स के प्राइवेट प्रॉम्प्ट्स और एआई से जनरेट हुआ कंटेंट लीक हो सकता था। अब एक बहुत ही जरूरी खबर रेगुलेशन और पॉलिसी से जुड़ी हुई। अमेरिका में वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट नाम का एक बड़ा कानून पास हो गया है। इस कानून के दो सबसे बड़े असर होंगे। पहला, इस कानून ने राज्यों को अपने एआई नियम बनाने से रोकने वाले 10 साल के मोरेटोरियम को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका के अलग अलग राज्य अपने अपने एआई कानून बना सकते हैं, जिससे एआई कंपनियों के लिए कंप्लायंस और मुश्किल हो जाएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इस कानून में एआई सप्लाई चेन में विदेशी भागीदारी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी एआई टेक्नोलॉजी का सोर्स पारदर्शी और अमेरिका आधारित हो। इन नियमों का पालन करने पर ही कंपनियों को एआई के लिए मिलने वाली बड़ी सरकारी फंडिंग का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज का दिन एआई के भविष्य की एक झलक दे गया।
एक तरफ चैट जीपीटी जैसे एआई एजेंट्स हमारे डिजिटल वर्कर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, और वहीं सरकारें अब इस ताकतवर टेक्नोलॉजी के लिए कड़े नियम बना रही हैं। आपको ओपन एआई के नए एजेंट के बारे में सुनकर कैसा लगा? क्या आप इसे इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।